हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और दोनों ही डायग्राम भी मैंने बना दिए हैं। दो चार्जेस हमने कंसीडर करें Q1 एंड Q2, ठीक है, इन वैक्यूम या एयर स्पेस फ्री स्पेस में हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 जो होगा ड्यू टू Q2 वो हमने ये दिखाया है F12 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से फोर्स ऑन Q2 जो होगा ड्यू टू Q1 वो हमने ये दिखाया F21 वेक्टर, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, अगर हम 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं तो वेक्टर हो जाएगा R12, ठीक है। R12 इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर होगा। अगर हम Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं तो हम लेंगे R21, चूंकि 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं R21, इसीलिए इसका जो होगा वैल्यू होगी R1 माइनस R2, इसको शो करेंगे क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट हम लेके चलते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि रिपल्सिव फोर्स के लिए है ये, यानी कि ये चार्जेस कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमने दिखाया है यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, दो अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है यहाँ पे। तो इसके लिए फोर्स की जो डायरेक्शन दिखाई है, यानी कि फोर्स ऑन Q1 जो होगा ड्यू टू Q2 वो ये है आपका F12 वेक्टर। उसी तरह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो होगा ये आपकी ये है F21 वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ये दिखाई है। अब चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए हमने लिखा है Q1 Q2 लेस देन 0 फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, और इसके लिए भी डिस्टेंस वैसे ही है, 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो R12 वेक्टर होगा जिसकी वैल्यू होगी R2 माइनस R1। ऐसे ही 2 से 1 की तरफ चलेंगे, यहां से Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि 2 से 1 की तरफ चलेंगे तो R21 वेक्टर होगा। R21 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस R2, इनके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे कंसीडर करके चलेंगे, लेट F12 वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब ऐसे ही हम दिखाएंगे यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से हम नोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर R12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको हम यूनिट वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। इसी तरह से R21 कैप इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। तो हम यहां पे यदि इसकी वैल्यू लिखें यहां से, देयरफॉर F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपका R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, यहां पे लिख देंगे R21, यानी कि यूनिट वेक्टर जो होगा R21 इक्वल टू होगा वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे यदि डालते हैं तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लीजिए, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया हमने, तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देंगे R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे R21 का क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल पावर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं, K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का क्यूब
और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R21। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब इसको हम क्या लिखेंगे, R21 यहाँ पे देखिए क्या है, ये R21 है R1 माइनस R2, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे इसको भी R1 माइनस R2 और इन पे वेक्टर साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो ये इसकी जो है फोर्स आ गया आपका, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरह से हम सिमिलरली लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर हम लिख सकते हैं सिमिलरली F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा R21 माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर मल्टीपल में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिमिलरली दिखा सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि देयरफॉर F12 वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस F21 वेक्टर, ठीक है। ऑल्सो यूनिट वेक्टर यानी कि R12 कैप इक्वल टू क्या है, माइनस R21 कैप। अगर कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है आपसे 2 मार्क्स में, तो आप इतना आप लिख देंगे वहां पे, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब क्लियर मैंने कर दिया है। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है। F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है। R12 कैप यूनिट वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम Q1 से Q2 है। R21 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 है, ठीक है। इसीलिए F12 जो होगा इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 की तरफ जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की वो कौन सी है, ये 1 2 है। 1 2 की तरफ डायरेक्शन है ये 2 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, इसके साथ में हम 2 1 में यूनिट ये लेंगे यहाँ पे वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए हमने F12 इक्वल टू क्या लिया, K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जो लेते हैं और यूनिट वेक्टर लगाते हैं साथ में, तो यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। इसको हम खोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूनिट वेक्टर R21 को हमने खोल लिया, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दी हमने और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब और वेक्टर R21 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो F12 वेक्टर इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब और वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। F21 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब और वेक्टर R2 माइनस R1 मल्टीपल में रहेगा। तो इससे हमें पता लग रहा है यहां से कि F12 इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस F21 के। और ऑल्सो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होगा 1 2 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप के है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे किस तरह का न्यूमेरिकल आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 चार्जेस दिए हैं, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁶ कूलम, Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁶ कूलम। ये लोकेटेड है Q1 एट पोजिशन पर 1 मीटर 3 मीटर 2 मीटर पर, Q2 लोकेटेड एट पोजिशन 3 मीटर 5 मीटर 1 मीटर पे। हमें निकालना है फाइंड वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका R1 वेक्टर निकाल लेंगे। R1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा इसके लिए, I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। ऐसे ही यहां से R2 वेक्टर निकाल लेंगे। R2 वेक्टर इक्वल टू होगा 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप, ये हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वेक्टर R12। तो वेक्टर R12 इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं तो इसकी वैल्यू डाल देंगे। R2 की वैल्यू है 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप, ठीक है। इसकी ये वैल्यू है। माइनस R1 की वैल्यू डाल देंगे, माइनस I कैप प्लस
प्लस आपका हो जाएगा 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये वैल्यू हमको दी है। अब इसको हमें सबट्रैक्ट करना है, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, 3 में से i कैप गया 3i में से, तो 2i कैप बचा यहाँ पे, प्लस 5j में से 3j गया तो 2j कैप बचा यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे प्लस k है माइनस 2k है, तो माइनस k कैप बचता है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाती है। ये वैल्यू है होगी हमारी R12 वेक्टर की। ठीक है, R12 वेक्टर की वैल्यू आ गई, उसका मैग्नीट्यूड में निकाल लेते हैं। R12 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। इसको लिखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू को, तो R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 2i प्लस 2j माइनस के, 2i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर R12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2। ठीक है, अपॉन R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर R12, ये वैल्यू है। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ऊपर से Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 3 आया था, तो 3 का स्क्वायर। अब R12 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से R12 वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहेगा, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल देंगे। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई 2i प्लस 2j माइनस के, तो ये हो जाएगी 2i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो ये 9 से कैंसिल हो जाता है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब कितनी बचती है, यहाँ 9 पावर है और यहाँ 6 माइनस की 6 माइनस की, तो माइनस की 12 और प्लस की 9, तो माइनस की 3 और एक 5 बचता है हमारा। ठीक है, तो ये F21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये आपका आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, F21 वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। अब इसी तरह से हम सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, F12 वेक्टर निकाल लेंगे। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस F21 वेक्टर के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।